हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आपकी जीडीएस की वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 10th लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए। ना तो कोई रिटन एग्जाम है, ना ही कोई आपका फिजिकल है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बशर्ते आपका जो मार्क्स होना चाहिए 10th में वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये भी इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वन बाय वन सारी चीजों के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपका दो पोस्ट की वैकेंसी आई है, एक आपका बीपीएम है और एक आपका एबीपीएम है, जिसको हम लोग डाक सेवक कहते हैं। पहला जो है वो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है और दूसरा आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, जिसको हम लोग डाक सेवक कहते हैं। बहुत सारी वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे आई है, लेकिन बात है कि एक स्टेट वाले वैकेंसी जो है, जो बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट में नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहां लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये कौन से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज चाहिए या फिर क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका, वो कब से कब है। तो वो आपका 15/7/2024 से, मतलब 15 जुलाई से आपका यहाँ पे क्या है, आपका 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिट एंड करेक्शन विंडो जो आपका डेट होगा वो 6/8/2024 से 8/8/2024, मतलब 2 दिन का इन्होंने दिया है कि आप वो करेक्शन वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कल से ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, जो बीता हुआ कल है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, डाक सेवक का जो वैकेंसी है भाई वो 44,228 वैकेंसी है। कितना भाई, 44,228 वैकेंसी है। एक बहुत अच्छे लेवल पे वैकेंसी आया और ये सरकारी जॉब है। अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा, सर वैकेंसी बिना रिटन एग्जाम का है, बिना फिजिकल का है, तो इसका पेमेंट क्या होगा, इसका सैलरी क्या होने वाला है। तो सैलरी के बारे में, बीपीएन के बारे में अगर बात करें तो ये 12,000 आपका बेसिक पेमेंट है। मतलब कुछ भी हो जाए ये आपको पेमेंट मिलना ही मिलना है। और सिर्फ 4 आवर की ये जॉब है, मतलब 4 घंटे की आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा देर भी यहाँ पे वर्क करते हैं तो उसका इंसेंटिव आपको क्या होगा, मिल जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद एबीपीएम जो डाक सेवक है उसका भी सैलरी जो बेसिक पेमेंट है आपका वो कितना है भाई, वो कितना है आपका 10,000 बेसिक पेमेंट है। जैसे मान लो कि आपने कभी 4 घंटे की जॉब करी है, या फिर आपने 4 घंटा तो बेसिक है आपका, अगर आपने 5 घंटे की जॉब करी है तो अगर आप कंटिन्यू 1 महीने तक करते हैं तो उसमें आपका सैलरी 1,000 रुपया 2,000 रुपया इंक्रीज होकर उसके इंसेंटिव के हिसाब से आपको मिल जाने वाला है वहां पे। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। अच्छा, और क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया लगाया है उन सारे चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका जो मिनिमम एज चाहिए वो आपका 18 होना चाहिए, और जो आपका मैक्सिमम होना चाहिए वो आपका 40 होना चाहिए। उसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन है। इसमें हम लोग बात कर ले शेड्यूल कास्ट के बारे में, SC/ST के बारे में, तो ये 5 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। ओबीसी के बारे में बात कर लें तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और जो पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, और ये करके 13 और 15 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। ठीक है भाई, चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भाई इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 10th बेसिस पे इसका क्या होगा, यहाँ पे मेरिट बनने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। इन्होंने कहा है कि सर सिर्फ आपका 10th अगर अच्छा मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका 10th का क्वालिफिकेशन हो गया, अगर सिंपल भाषा में समझोगे। अदर क्वालिफिकेशंस आपका क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, आपका नॉलेज ऑफ साइकिलिंग चाहिए, और एडिक्वेट मींस आपका ऑफ लाइवलीहुड जो है, मतलब कहने का ये इनका ये मतलब है कि आप जहां जॉब करोगे उसका रहने और खाने का जो खर्चा है वो आप खुद से देख लोगे। इस पे कोई कुछ कहना ही नहीं है, और इसके बारे में आप मेरे से कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये आपको खुद का देखना है। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं मांगा है ना। अगर नॉलेज है तो इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और साइकिलिंग का नॉलेज जो बेसिकली सारे लोगों को होता ही है। ठीक है, तो ये आपका
क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको कहीं भी कोई परसेंटेज में कन्वर्ट करके कोई आपका मार्क्स जो है वो वहाँ पे फिलअप नहीं करना है। बहुत सारे अलग अलग बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड होता है आपका, जो आपका बिहार बोर्ड होता है, या फिर और भी अलग अलग जो स्टेट्स के बोर्ड होते हैं, इनका कहना है कि अगर आपने ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे उठाया है, सीजीपीए 10 है आपका, या 9 है, या 8 है, या 7 है, कुछ भी है आपका, तो उन सारे सीजीपीए का जो हम काउंट करने वाले हैं वो 9.5 के मल्टीपल से काउंट करने वाले हैं। जैसे क्या कि आपका अगर 10 सीजीपीए है तो उसको हम लोग कितना मानेंगे भाई, 95% मानने वाले हैं। कितना भाई, 95%। अगर आपका 9 सीजीपीए है तो उसको भी 9.5 से क्या करो, गुणा कर दोगे, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस तरीके से इतना ही मार्क्स हम लोग यहाँ पे मानेंगे। इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं, आगे अगर हम लोग चलेंगे तो यहां देखेंगे क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वही चीज है 10th पास चाहिए, है ना। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th चाहिए, और कोई बड़ा बात है नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा जो आपका है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो आपने वहां ईमेल डाला होगा, आपने वहां फोन नंबर डाला होगा, या फिर वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा है कि वेबसाइट पे आपको वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, डॉक्यूमेंट का जरूरत है, वो क्या क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए आपको, आइडेंटिटी आपको प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये तीनों तो कंपलसरी है ही आपका। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए, एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका वहां से भी काउंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको बनवाना पड़ेगा, है ना, इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना। तो ये सारा कुछ आपको वहां पे डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा आगे अगर हम लोग बात कर लें कि भाई आगे जो लैंग्वेज का प्रोसेस है कि क्या क्या लैंग्वेज आपको वहां पे चाहिए भाई, तो अगर आपने यहाँ गुजरात से फॉर्म फिलअप किया तो आपको गुजराती आना चाहिए, अगर आपने बिहार से किया है हिंदी आना चाहिए, छत्तीसगढ़ से किया है हिंदी आना चाहिए, दिल्ली से किया है आपका तो हिंदी आना चाहिए, आसाम से अगर आप करते हैं तो आपका आसामी आना चाहिए, बंगाली है, बोडो है आपका, ये अलग अलग बोर्ड के अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया गया। आंध्र प्रदेश अगर आप करते हैं तो ये आसामी आपको आना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है या फिर अगर आप करने जा रहे हैं इस वीडियो के बाद, तो आप ध्यान से करना, ज्यादा इशू वाली बात नहीं है, आपको वहां का बेसिक लैंग्वेज आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जहां जहां अवेलेबल हैं, जिनका जहां जिस स्टेट में घर है, वो सारे लोग 44,000 इतने वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी, सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहता है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।